हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपके यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है और आपकी क्लासेस का टाइम 8 PM है। डेली आपकी 8 बजे रात में क्लासेज होती है। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक करना। आपको हिंदी और आपको CDP दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, सीटेट बाय एकता नैन करके दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है सारी क्लासेस आपके लिए नोट डाउन की गई है, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट से में आपको जो क्लासेस है वो सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ। जो आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, FO चल रहा है, ठीक है। आपका फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, इसमें जो है आपको 999 रुपये में पेपर 1 अगर आप लेते हो तो आपका पेपर 2 भी इसके साथ आपको फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए फेस्टिवल ऑफर है, जितना जल्दी हो सके इसे परचेज कर लेना, क्योंकि एक पेपर के साथ दूसरा पेपर आपके लिए फ्री है, ठीक है। और 999 रुपये भी बहुत ही कम आपकी फीस रखी गई है। इतने में अगर आप परचेज करते हो तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। CTET या फिर बाकी कोई भी टेट है उसका भी आपको यहीं से सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैंने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के आपके कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखवाए थे, जिसमें कि सिंगल थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, आपका त्रिआर्की, मल्टीपल फैक्टर, 7 फैक्टर, ये सब थ्योरीज के बारे में हमने आपका लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बता दी गई है आपको, सीटेट बाय एकता नैन करके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर है आपका 2 फैक्टर थ्योरीज, ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा। आगे बात करेंगे, ये आपका यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत जो कि मैंने डिस्कस किया था, स्पीयरमैन पूरे डायग्राम के साथ हमने समझा था, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका त्रिआर्किक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज आपका जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम आपका यहाँ पर समूह तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपका हम यहाँ पर समूह तत्व पढ़ने वाले, ठीक है। आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन आपको CTET में देखने को मिले और बाकी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ से आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि यहाँ से चीजें आपको बार बार देखने को मिलती है। तो ये आपका समूह तत्व मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरीज। अभी तक हमने क्या देखा? किसी मनोवैज्ञानिक ने 1 फैक्टर बताया, किसी ने 2 फैक्टर बताए, तो इन्होंने क्या बता दी? इन्होंने अपना पूरा ग्रुप बता दिया। क्या बताया? इन्होंने अपना पूरा ग्रुप बताया। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? समूह तत्व सिद्धांत। तो क्या होता है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें आपका, ये दिया किसके द्वारा गया था? तो ये आपका थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखना, ठीक है। थ्रस्टन के द्वारा जो है ये आपका दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें, इस पर काम एक और व्यक्ति ने किया था, ये भी पूछ लेते हैं कि थ्रस्टन ने तो इसे दिया था, लेकिन इसके साथ जो काम किसने किया था? बट ने किया था, ठीक है। बट ने जो है इसके साथ काम मिलके किया था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि समूह तत्व सिद्धांत से कौन से जो 2 मनोवैज्ञानिक है जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको करके दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का समग्र मिश्रण है। इन्होंने क्या कहा? बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती है, बहुत सारी योग्यताएं हैं, उसका ही मिश्रण क्या है? बुद्धि है। बुद्धि विभिन्न समूह में पाई जाती है। इनका सुझाव था कि बुद्धि को एकल या फिर आपका G फैक्टर, हमने देखा था G फैक्टर आपका कहा था, किसने कहा था? जल्दी बताइए, क्योंकि लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की। बताइए, G फैक्टर थ्योरीज के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? विभिन्न समूह, ठीक है, विभिन्न विशेषताओं, ग्रुप फैक्टर के रूप में समझा जाना चाहिए। रस्ट ने क्या कहा? 1 फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर नहीं है, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है, तो इसी प्रकार से इसे समूह के रूप में ही देखना चाहिए। अब इन्होंने कुछ समूह के पहचान की, जैसे कि संख्यात्मक में भी क्या होता है? संख्या और गणित से संबंधित समस्याओं को जो हल कर पाता है उसके अंदर क्या देखने को मिलती है? उसके अंदर संख्यात्मक बुद्धि देखने को मिलती है। तो ऐसा आप ये तो नहीं कह सकते सबके अंदर G फैक्टर है, सबके अंदर एक जैसा है, नहीं। क्या यहाँ पर आपको संख्यात्मक देखने को मिल रही है? संख्याओं की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपका वर्णात्मक मतलब वर्बल, ठीक है, जो शब्दों और भाषाओं के उपयोग की क्षमता बहुत अच्छे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे वक्ता थे, तो क्या है? उनके अंदर शब्दों तथा भाषाओं के उपयोग करने की भी क्षमता है। तो सिर्फ G फैक्टर थोड़ी था, उनके अंदर विशेष आपकी विशेषताएं थी, समूह देखने को मिला। ऐसे आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसमें क्या होता है? भौतिक वस्तुओं के बीच में संबंध को समझने की, विश्लेषण करने की, एनालाइज करने की, कल्पना करने की क्षमता भी आपके अंदर देखने को मिलती है।
मेमोरी हम क्या करते हैं, जानकारी को याद भी रख पाते हैं, पुनः प्राप्त करने की क्षमता भी हमारे अंदर है। तो ये बहुत अलग अलग तत्व जो है आपके थ्रस्टर ने दिए थे और ये लगभग आपके सही थे, क्योंकि बुद्धि में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। तो आप मान के चल सकते हो इन्होंने टोटल जो है आपकी से इन्होंने आपका 7 फैक्टर प्राइमरी आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें 7 फैक्टर भी आपका कहा जाता है, ठीक है। 7 डिफरेंट इस नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये स्किप कर दो, बस जितना मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ऐसे ही बता दी थी एक्स्ट्रा में। आगे आपका रीजनिंग की, आपका प्रवृत्ति ऐसी मतलब तर्क शक्ति, तर्क के लेकर जो है आप लॉजिक को लेकर समस्या का समाधान करने की क्षमता आपके अंदर है, तो भी आपके यहाँ पर अलग फैक्टर हो गया। इस सिद्धांत को यह समझाता है कि बुद्धि जो है बहुआयामी तत्व है, मतलब विभिन्न प्रकार के। यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे थे, इन्होंने ऐसे बाकी एग्जाम्पल भी दिए। इन्होंने क्या कहा, समूह में जो है आपके अलग अलग बुद्धि देखने को मिलती है, एक बुद्धि से आप डिसाइड नहीं कर सकते। यही आपका क्या है, समूह, ठीक है। समूह तत्व सिद्धांत, बस इतना याद रखना। थ्रस्टर ने बताया कि कोई भी एक बुद्धि या फिर कोई भी एक फैक्टर जो है आपको डिसाइड नहीं कराता कि आप करते क्या हो, आपके अंदर बुद्धि कितनी है। लेकिन अगर इसमें बात करें आपके बहुत सारे तत्व, मतलब ग्रुप फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रुप फैक्टर, बहुत सारे तत्व जो है देखने को मिलते हैं, विभिन्न विशेषताएं, विभिन्न समूह जो है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। मेमोरी हो सकती है आपकी, रीजनिंग हो सकती है, वर्ड पावर होती है, वर्बल होता है, आपका नंबरेबल होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसे 7 आपके उसमें जो है इन्होंने 7 कुछ मेन इंपोर्टेंट आपके पॉइंट बताए थे, ठीक है। वो 7 नहीं पूछेंगे, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मैंने अभी जो आपको बोल के बताए वही इनके अंदर इंक्लूड थे। इतना समझ में आया, थ्रस्टन की बात आ गई समझ में आपको। चलिए, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी ना तो ये बहुत ही ईजी आपको लगने वाला है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें डिटेल में कर चुकी है। अगर आपने वो देख ली तो ये तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी है, कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल आपके लिए हलवा है, क्योंकि हमने पहले ही इतना डिटेल में पढ़ लिया। चलिए, अब बात करेंगे आपका हार्वर्ड गार्डनर। ये आप ऐसा कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इन्होंने हर एक थ्योरीज, हर एक बुद्धि की जो इन्होंने पॉइंट बताया ना वो अलग अलग करके डिवाइड कर दी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। 2 चीज आपको मैंने बताई थी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास स्टार्ट कराई, बुद्धि से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो मैंने बताया था एक है आपका बहुकारक, ठीक है। क्या है आपका, एक बहुकारक है और एक आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, दोनों में अंतर है, ठीक है। बहु कारक अलग है, वो किसी और ने दिया, किसने दिया बताइए कमेंट करके, ठीक है, बताया हुआ है आपको। और ये क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दोनों को याद रखना, ठीक है। ये किसी ने दी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी। ये कौन थे, ये आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सुझाव क्या था, इन्होंने बताया कि बुद्धि एकल क्षमता ने होकर, देखो सिंपल सी बात है, जिसने एक व्यक्ति ने एकल बता दिया, उसके बाद में कोई 2 फैक्टर बताया, कोई समूह में बता रहा है, कोई बहुकारक बता रहा है, तो इनका मतलब क्या है, ये एकल क्षमता नहीं मानते, सिर्फ एक फैक्टर को नहीं मानते। तो सब में यही लाइन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या है, एकल क्षमता नहीं है, ठीक है। अभी हमने लास्ट में भी थ्रस्टर ने भी देखा, उन्होंने बताया कि सबके अंदर जी फैक्टर नहीं है, जी फैक्टर सामान्य, मतलब सबके अंदर सेम बुद्धि, बल्कि कई प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है क्या बताया कि आपका विभिन्न प्रकार की बुद्धि को पहचानने के लिए कुछ इसमें से प्रमुख आपको दी गई है, ठीक है। इन्होंने आपकी कुछ ऐसी फॉर्म बता दी, मल्टीपल फॉर्म्स जो है इन्होंने बताई कि बुद्धि जो है अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है, कौन कौन सी फॉर्म है वो जानेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है इनकी एक बुक पूछी जाती है, ठीक है। सीटेट में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आपके रीट वगैरह है वो भी आपका आने वाला है, तो उसमें आपका पूछा जाता है आपका फ्रेम्स ऑफ माइंड। कब दी, आपका 1983, ठीक है। इसमें जो है आपकी दी गई थी, इसमें ही बताया था कि आपकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो टोटल 7 प्रकार के इन्होंने भी, ठीक है। अगर हम बात करें, इन्होंने आपका एक और बुक लिखी थी, इंटेलिजेंस रिफॉर्म, ठीक है, 1999 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, इंटेलिजेंस। ये आप नाम याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि हम डिटेल में कर रहे हैं ना, तो सारी चीजें डिटेल में ही करेंगे। रिफॉर्म्ड, ठीक है, 1999 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया 8 प्रकार की बुद्धि, यहाँ पर बताई 7 प्रकार की, यहाँ पर बताई 8 प्रकार की, ठीक है। इन्होंने प्राकृतिक ऐड कर दी, पहले प्राकृतिक ऐड नहीं थी, प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक बुद्धि से डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार आया, ठीक है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम इसके बारे में जाने, इन्होंने क्या कहा थ्योरीज में अपनी, तो इन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, जो सीखने के तरीके होते हैं सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्होंने क्या बताया, सबके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, और सीखना या फिर आप कह सकते हो बुद्धि या तरीके सोचना, हर एक पॉइंट जो है सब में क्या मिलते हैं, अलग मिलते हैं। इसी
लिए इसे क्या कहा जाता है, मल्टीपल वे से जो है सीखना कहा जाता है। इसी वजह से मल्टीपल इंटेलिजेंस की आवश्यकता हमें पड़ती है, ये इन्होंने आपका बताया। ठीक है, अगर हम बात करें बुद्धि जो है, इन्होंने जितने भी बुद्धि के आयाम बताए हैं, बुद्धि के प्रकार बताए, या आपको बुद्धि के जो भी प्रकार हैं, इन्होंने क्या बताया, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है, ये आपस में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के अंदर भाषाई बुद्धि है तो गणितीय बुद्धि भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि एक ही बुद्धि है तो दूसरी नहीं हो सकती। तो क्या है, ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो टोटल मिलाकर जो है हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी आपके पॉइंट हो गए, 8। ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि बताइए, सीधा क्वेश्चन आएगा। पहले कितनी बताई थी, 7 प्रकार की, फिर क्या हो गया, इनके 8 प्रकार की बुद्धि। सबसे पहली बुद्धि है आपकी भाषाई। भाषाई मतलब आपकी ऐसी जो कि शब्दों को और भाषा की समझ पर, किस पर बात करता है, ये स्किल ऐसी स्किल को इन्वॉल्व करता है जो क्या इन आपका लेके आती है, यूज ऑफ लैंग्वेज को बताती है कि आप लैंग्वेज कैसे यूज करते हो। ठीक है, ये क्या बताती है, उपयोग कैसे करते हो, प्रभावशीलता संचार केंद्रित है। इसका एग्जाम्पल मैं दोबारा बताऊंगी, क्या है, स्वामी विवेकानंद, उनकी जो भाषाई बोलने का तरीका है प्रभावशाली बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप उनके मान सकते हो, और जितना ज्यादा एग्जाम्पल को लेके चलोगे ना तो बिल्कुल थ्योरीज क्लियर होती चलेगी। तो इसमें क्या आता है, इस प्रकार की बुद्धि में आपका अक्सर कवि होता है, लेखक होता है, पत्रकार होता है, आपका भाषाविद होता है। ये सब किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके यहाँ पर भाषाई बुद्धि। इन सब के अंदर भाषाई बुद्धि, क्योंकि लेखक भी क्या करता है, लैंग्वेज का प्रयोग करता है, अपनी स्किल दिखाता है, अपने शब्दों की पावर दिखाता है, शब्दों की समझ दिखाता है, उपयोग दिखाता है। यही कि आपका भाषाई बुद्धि। अब देखो, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आएंगे, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कैसे, कि आपको भाषाई बुद्धि का देके इसमें कुछ अलग तरीके से आपसे पूछेगा, सीधा ये नहीं जो मैंने आपको सामने लिखा। इसमें पूछ लेगा कोई एग्जाम्पल देकर कि एक लड़की है वो बहुत ही अच्छी पोयम लिखती है, कविताएं लिखती है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, तो क्या आ जाएगा, भाषाई बुद्धि। ऐसे पूछ लेगा कोई 10th क्लास का बच्चा है, वो बहुत ही जल्दी जो है क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, मैथ के क्वेश्चन जो सोल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके अंदर कौन सी हो जाएगी, गणितीय बुद्धि। इस प्रकार का आपका पूछा जाता है। वो इसी प्रकार से आपका प्राकृतिक बुद्धि जो मैं बता रही थी इस बार आया था, वो भी ऐसे ही पूछा था। अब आप कहोगे हम कैसे देखें कैसा आया था पेपर में, तो मैंने PYQ आपके कराए हुए हैं, जाकर चेक करना। ठीक है, चलिए बात करेंगे आपका गणितीय बुद्धि। गणितीय मतलब लॉजिकल, मैथमेटिकल। यह है बुद्धि जो है तर्क की बात करता है। देखो मैथ का मतलब क्या है, तर्क लगा रहे हो आप। ठीक है, आपकी गणितीय क्षमता क्या है, विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिक आपकी थिंकिंग क्या है, इस चीज से संबंधित है। ये ऐसे लोग मतलब जो समस्या का हल करने में सक्षम होते हैं वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं और तकनीकी विशेषज्ञ बनते हैं। ठीक है, देखो अब गणितीय बुद्धि जिनके अंदर होती है वही क्या करते हैं, साइंस के फील्ड में जल्दी जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनने की तरफ जल्दी जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर तर्क करने की, सोचने की, विचार करने की गणितीय क्षमता भी है, विश्लेषण भी कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, गणितीय बुद्धि। इसमें एग्जाम्पल अभी बताया, वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है, गणितज्ञ होते हैं, ठीक है, तकनीकी विशेषज्ञ। चलिए बस याद रखना, ये क्या करते हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल स्किल इनके अंदर देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे। चलो आप पहले मुझे इसका एक एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, जैसे कि हमने स्वामी विवेकानंद देखा, अब गणितीय बुद्धि में कोई एक ऐसा आप एग्जाम्पल मुझे बताओ। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका यहाँ पर स्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान से जुड़ी हुई, सिंपल सी बात। जितना ज्यादा शब्दों को आप तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब समझोगे, जितना ज्यादा शब्दों को तोड़ दोगे, जितना इजी बना दोगे, उतना सीटेट आपके लिए इजी है, और वही मैं आपके साथ करती हूँ। क्या है स्थानिक मतलब आपके स्थान के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है दिशाओं का ज्ञान आ जाता है। ठीक है, स्थान है तो स्थान में क्या आ जाएगी, दिशा भाई। ठीक है, ऐसे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर स्थान का। ठीक है, स्थान बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका आर्टिस्ट आ जाएगा। देखो ये क्या करता है, यह बुद्धि जो है चित्रों को, स्थानों को समझने की क्षमता विकसित करती है। आपने देखा होगा कोई सेकंड में बता देता है भाई ये दिशा जो है पूरब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्या बता देता है, तुरंत बता देता है। चाहे उस व्यक्ति को कहीं पे खड़ा कर लो, ठीक है, आप अपने घर में तुरंत बता दोगे हाँ ये यहाँ है। लेकिन जैसे आपका घर चेंज हो या इधर उधर आपको कर दिया जाए तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। आप देखते हो कहाँ सूरज है कहाँ है, लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ही सेकंड में ये चीजें बता देते हैं। ठीक है, स्थान बता देते हैं, उन्हें याद रहता है। एक बार उन्हें किसी रास्ते से लेके चले जाओ, उन्हें वो चीजें याद रह जाएगी। और बहुत से क्या होता है 2-3 बार भी जा लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलता है। जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि होगी वो बहुत ही जल्दी याद रख लेगा, और जिसके अंदर नहीं होती उसे डिफिकल्टी होती है। तो क्या करते हैं, चित्रों में भी काम करेगा, दिशा, चित्र, ठीक है, समझने में जो है
आपकी हेल्प करता है। इसमें क्या मान के चल सकते हो, आपके पायलट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पर पायलट है, ड्राइवर भी को क्या पता होता है, उन्हें दिशाओं का ज्ञान है, उन्हें स्थान का पता है। हाँ, दिल्ली का रास्ता इधर को जाता है, आपका जयपुर का रास्ता इधर को, क्या करते हैं वो स्थान का भी उन्हें बहुत अच्छा जो है पता रहता है। तो आपका ऐसी चित्रों की बात करें, चित्रों में क्या आ जाएगा, आपका आर्टिस्ट आ जाएगा, मूर्तिकार आ जाएंगे, है ना, मूर्तिकार आ जाएंगे, डिजाइनर आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब आपके चित्रों की बात करते हैं, बहुत ही बारीकी चीजों की बात इसमें की जाती है, ठीक है। दोनों याद रखना, मूर्ति से याद रख लेना, प्लस जो आपके पायलट होते हैं, आपके ड्राइवर होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, चित्रों और स्थानों का ज्ञान कराते हैं। यही आपका यहाँ पर क्या हो गया, स्थानिक हो गया। चलिए आगे बात करेंगे शारीरिक, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, शारीरिक से क्या समझे आप, ठीक है, सीधा समझ में आ रहा है, शारीरिक है, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी काइनेस, ठीक है। इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या, बॉडी से, जो बॉडी के ऊपर अच्छे तरीके से काम करना जाने, ठीक है, शरीर को या उसके बने हुए हिस्से को अलग अलग तरीके से यूज कर पाए या समझ पाए, वही क्या है आपके इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाएगी। इसमें क्या होता है, वह बुद्धि जो शारीरिक गतिविधियों कौशल से संबंधित होती है, जैसे कि खेल, खेल में क्या होता है, शरीर का ही तो यूज होता है, खेल में क्या होता है, शरीर का यूज होता है। ऐसे क्या आ जाएगा आपका नृत्य, नृत्य में भी शिल्प कला, इसमें क्या आपका शरीर का यूज कर रहे हो। देखो अब क्या आ गए आपके यहाँ पर, आपका MS धोनी आ गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, शरीर का खेल है, क्रिकेट है, तो उसमें पूरे शरीर का उन्हें पता है किस प्रकार से बॉल को कैच करना है, ये सारी चीजें उनके अंदर है। वहीं अगर आपकी बात करें, अगर आपका शरीर पे अपना कंट्रोल नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि आपके चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का अगर अपने शरीर पे आपका कंट्रोल नहीं है, ध्यान नहीं है, अपने कौशल या गतिविधियों से संबंधित वो आपके मिश्योर नहीं है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो अगर वो कहीं पे ऑपरेशन थिएटर में है तो क्या करेंगे, वो गड़बड़ कर देंगे। अगर उनका बैलेंस बिगड़ गया तो भाई सामने जो मरीज है वो तो गया। तो इसलिए इसमें आपके दोनों तरीके के लोग आएंगे, जो खेल से रिलेटेड है, ठीक है, जो सर्जरी से रिलेटेड है, चिकित्सक भी इसके अंदर आ जाते हैं। चिकित्सक के अंदर आपके क्या देखने को मिलते हैं, शारीरिक मतलब शरीर से जुड़ी है। और अगर हम उनकी बुद्धि का दूसरे लेवल में देखें तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, वैज्ञानिक पक्ष भी देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के आ रहे हैं, गणितीय सोच भी उनके अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति के अंदर एक ही बुद्धि मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर एक ही बुद्धि मिलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए जो संगीत में बहुत अच्छा है वो क्या है, नृत्य भी बहुत अच्छा कर लेता है, जो खेल में अच्छा है वो पढ़ भी बहुत अच्छा लेता है। तो ये सब क्या, एक से ज्यादा बुद्धि किसी भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकती है। आप खुद को भी देखो, अगर आपको स्थान का बहुत अच्छे से पता रहता है तो आपका ये भी आ जाएगा। आपको अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल है, उनकी गतिविधियों के ऊपर जो है आप अच्छे से काम कर लेते हो तो भी आपका इसमें आ जाएगा। संगीत गाना अच्छे से गा लेते हो तो आप इसके अंदर तीनों बुद्धि आपके अंदर देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है आपको, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगी क्योंकि एक आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी अपने जीवन में नहीं पढ़ा, ठीक है। बीएड में भी बहुत ही कम आप सब ये पढ़ते हो क्योंकि बीएड में ज्यादा डिटेल में आप जाते नहीं हो, लेकिन सीटेट में आपको डिटेल में जाना होगा क्योंकि इसके बाद आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उस लेवल का आपको पढ़ना होगा। इतना समझ में आया। चलिए आगे बात करेंगे संगीत, म्यूजिकल, म्यूजिक से रिलेटेड मतलब जिसमें संगीत की बात करें, ताल की बात करें, धुन की बात करें, ठीक है, समझ पर केंद्रित करता है। संगीतज्ञ और गायक इसी प्रकार की बुद्धि में प्रवीण होते हैं, ठीक है। क्या जाएंगे आपके जो म्यूजिशियन हो गए, सिंगर हो गए, वो इसी में आ जाएंगे। देखो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, अगर हम बात करें इसमें हमने क्या देखा, आपका भाषाई बुद्धि, भाषाई मतलब बहुत अच्छी आपके यहाँ पर पोयम लिख दी, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के अंदर गाना लिखता भी है वो व्यक्ति, और क्या करता है, गाना बोल मतलब सुनाता भी है, सिंगिंग भी करता है, तो दोनों चीजें देखने को मिलती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आराम से करोगे हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार क्लास देख के समझ में नहीं आ रहा ना तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है ना, फिर आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएगी। रिपीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीट करो या फिर जो अपने नोट्स बना रहे हो ना आप उन्हें नोट डाउन कर लो, ठीक है, जरूर। चलिए अब बात करेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किस चीज की बात करता है, समाज की बात करेगा। क्या मिल रहा है आपको, सामाजिक बुद्धि मिल रही है, तो क्या बात करेंगे, समाज की बात करेंगे। अब समाज में क्या क्या आ जाएगा, समाज तो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपको सामाजिक चीजों से रिलेटेड या बुद्धि हो या कुछ भी हो, डेवलपमेंट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको सामाजिक कराया हुआ है। तो बताइए जल्दी इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से बातचीत करने तथा उनकी भावनाओं को समझने में दर्शाते हैं। इसे अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटर याद रखना, ये इंटर है, ये इंट्रापर्सनल, ठीक है, दोनों में बताऊंगी क्या अंतर है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दूसरों की क्षमता को समझते हैं, मतलब सामाजिक रूप के तौर पर चले जाते हैं, दूसरों के व्यवहार को समझने की क्षमता रखते हैं। देखते नहीं कोई कहता है
भाई हम तो उड़ते हुए पंछी के पर पहचान लेते हैं, और हम तो व्यक्ति को देख के पता लगा लेते हैं वो क्या उसके मन में है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि मान के चल सकते हो, उनके अंदर है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये शिक्षकों के अंदर, मनोवैज्ञानिक के अंदर बहुत ज्यादा होती है। जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो देखते ही बता देते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं, शिक्षक देखते ही बता देते हैं कि इस बच्चे को समझ में आया या फिर नहीं। तो यही तो होता है इंटर आपका पर्सनल। ठीक है, दूसरे को समझना। ठीक है, आप इसे किस नाम से जान सकते हो, अतः है, ठीक है, व्यक्तित्व। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों ही नाम से जान सकते हो, जोन से भी। अगर इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, एंटर मतलब एंटर, किसी दूसरे में एंटर करना, इस प्रकार से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। अभी तो आपको लग रहा है कि मैम इतना ट्रिक क्यों बता रहे हो, तो इंटर मतलब किसी के अंदर जा रहे हो, मतलब घुस रहे हो। ठीक है, किसी के मैटर में घुस रहे हो, तो क्या इंटरपर्सनल हो गया। लेकिन एंट्रा, एंट्रा मतलब मेरा खुद का, एंट्रा मेरा खुद का, इसमें क्या आ जाएगी, खुद की समझ आ जाएगी, खुद को समझना आ जाएगा। आप देखो, आंतरिक मतलब खुद का, अंदर का। तो इसमें क्या है, यह बुद्धि स्वयं की भावना को, इच्छाओं को समझने में क्या करती है, समझने की क्षमता रखती है। ये क्या रखती है, या खुद की भावनाओं को समझने की बात करती है। ठीक है, लेखक और दार्शनिक अक्सर इसी बुद्धि का विकास करते हैं। जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ही तो सेल्फ एनालाइज ही तो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, खुद को देखते हैं। फिलोसोफर भी यही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म में भी क्या बताया गया, खुद को समझो। ठीक है, तो यही क्या है आपका आंतरिक, आंतरिक मतलब खुद को। ठीक है, इंटर मतलब किसी और को, एंट्रा खुद को, याद रखना। एंड देखो, अगर एंटर आए तो कहीं और घुस गए आप, किसी और के मैटर में। अगर एंट्रा आया तो आपका खुद का है, खुद की फीलिंग को क्या समझ रहे हो, खुद की इच्छाओं को कितना समझ रहे हो। खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल सब क्या करते हैं, एंटर पर्सनल करते हैं, ये नहीं जरूरी। ये जितना खुद के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको वो चीजें डबल होके मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। चलिए अब आपकी आगे बात करेंगे इसमें। अगला पॉइंट है आपका प्राकृतिक। ठीक है, क्या है आपका अगला पॉइंट है प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा था इस बार, क्या आ जाएगा, नेचुरल आ गया। तो नेचुरलिस्टिक में नेचर से जुड़ी हुई बातें, मतलब प्राकृतिक परिवेश की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, उससे जुड़ी हुई सब इसी के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आपके पर्यावरणविद आ गए। ठीक है, कृषि आ गई, किसान भी इसी का एग्जाम्पल है। किसान क्या है, प्राकृतिक से ही तो जुड़ा है। ठीक है, तो इस बार पूछा था कि एक लड़की जो है प्राकृतिक परिवेश को ज्यादा पसंद करती है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो सिंपल सी बात है, वो नेचुरल की बात कर रहा है। इतनी आई बात समझ में। ये आपके इंपॉर्टेंट 8 प्रकार के जो है यहाँ पर थ्योरीज आपकी दी गई थी। ठीक है, अब एक इसमें मैंने आपका लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। वैसे आपकी 8 ही थ्योरीज है जो कि दी गई है। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, ये आपका अलग है। ठीक है, इसमें इंक्लूड मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ। यह बुद्धि जो है, व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने पेन रखा है, इसके बारे में सोचने लगेंगे। आपके सामने जो चीज नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, मतलब हर चीज के ऊपर। जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, ठीक है, भगवान कौन है, हमारा आगे क्या होगा। तो इस प्रकार की जो भी थिंकिंग होती है आपका अस्तित्ववादी। ठीक है, जिन व्यक्तियों के अंदर यह बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, वो क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं। फिलोसोफर के अंदर यही चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन के गहरे सवालों को समझने, अस्तित्व को खोजने में मदद करती है। ये आपका यहाँ पर अस्तित्व, मतलब हम खुद को देख रहे हैं, हम है क्या, अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीजें है तो इसका अस्तित्व क्या है, यही क्या बताता है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, ये आपका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सीटेट में नहीं आता, तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी। सिंपल सी बात है, जितना सिलेबस से रिलेटेड पढ़ोगे, जितना पीवाईक्यू अच्छे से करोगे ना, आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पर क्या, गार्डनर ने यह सिद्धांत बताता है कि आपकी बहुबुद्धि जो है के माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं की पहचान कर सकता है और विभिन्न क्षेत्र में सफल हो सकता है। ये जितने भी पॉइंट करे, किसी में कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। ठीक है, देखो पहले हमने क्या पढ़ा, समूह तत्व, ये तो सीधा बिल्कुल क्लियर है, इसमें समूह की बात करते हैं काफी सारे। आगे है आपका हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया, बहुबुद्धि बताया। इनकी 2 पुस्तक है, इनका नाम याद रख लेना। आगे बात करें, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया भाषाई बुद्धि उसके अंदर देखने को मिलेगी, जो भाषाओं का, शब्दों का अच्छे से प्रयोग करे, जैसे कि आपके लीडर आ जाते हैं। आगे बात करें गणितीय बुद्धि, गणितीय बुद्धि किसके अंदर देखने को मिलेगा, जो लॉजिक की बात करते हैं। तो क्या आ गए, वैज्ञानिक आ गए, गणितज्ञ आ गए। आगे बात करेंगे स्थानिक, जो स्थान की, चित्रों की बहुत ज्यादा क्या रखे, नॉलेज रखे। इसमें क्या आ जाएंगे, मूर्तिकार आ जाएंगे, ड्राइवर आ जाएंगे, आर्टिस्ट आ जाएंगे, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे आपका शारीरिक से रिलेटेड, इसमें क्या है, शारीरिक गतिविधियों का, इसमें आपके खिलाड़ी भी आ जाएंगे, आपके डॉक्टर भी आ जाएंगे,
शिल्पकला मतलब जो मूर्ति बनाते हैं शिल्प का, उनमें भी होता है अपने हाथों का कंट्रोल, इसमें भी देखने को मिलता है। ऊपर भी आपने क्या देखा यहाँ पर चित्रों का, तो चित्रों में मूर्तिकार यहाँ पे भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर उनका हाथों का बैलेंस कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो मूर्ति अच्छी बना ही नहीं पाएंगे, चाहे उनके माइंड में कितना ही अच्छा डिजाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उतारेंगे कैसे? शारीरिक बुद्धि से। ठीक है, आगे संगीतज्ञ, संगीत की बात करेंगे, किस प्रकार की आप लय है, ताल है, धुन है, उसकी समझ आपके अंदर है। चलिए आगे बात करेंगे सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि मतलब दूसरों को कितना समझ पा रहे हो आप, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इसके अंदर आती है। जैसे कि शिक्षक हो गया, मनोवैज्ञानिक का तो काम ही यही है। आगे आपका इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में क्या है? खुद की भावनाओं को, खुद को समझना, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर मैंने बताया आपको प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में जिसमें हम प्राकृतिक की बात करें, ठीक है, जिसमें जीव जंतु, प्राकृतिक प्रवेश, प्रकृति से जुड़ी हुई हर एक चीज इसके अंदर आएगी। अस्तित्ववादी, जो हमारे अस्तित्व की बात करते हैं, अगर हम है तो यहाँ क्यों है, ठीक है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान है तो कहाँ है, ये सब जहाँ पर इतने डिटेल की बात की जाए, जितने आपकी बुद्धि अगर इस लेवल पर विकसित हो जाती है तो क्या बन जाते हो आप? साधु बन जाते हो, संत बन जाते हो, दार्शनिक बन जाते हो, ठीक है, उनके अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि देखने को मिलती है। तो ये थे आपके हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। कोई डाउट अगर आपको बच रहा है, कुछ भी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, कल की क्लास में पहले आपके डाउट ले लिए जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी और सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फिर भी लगता है कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। और क्लास जो है आपकी डेली 8 बजे होती है, 8 PM पर। प्लस में क्या होता है आपका, क्लास 8 PM पर होगी, साथ ही साथ जो आपकी PDF वगैरह है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करना है आपको। ऑफर के बारे में बताया, उस ऑफर के बारे में देख लेना, और आपके लिए ऑफर जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसे देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, लेकिन क्लास को जाने से पहले एक बार अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो फीडबैक, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन मिलता है कि कल आपके लिए और बेहतर किया जाए, ठीक है। इस फीडबैक, इस मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है? कमेंट करना है। जैसे भी क्लास लगी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके एक फीडबैक जो है हमें मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए डबल काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, डेली 8 बजे आ जाया करो, ठीक है।